नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 51। यह कार्यपत्रक 4 नवंबर 2011 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में वाच्य परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले भी वाच्य परिवर्तन पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़े भिन्न प्रकार के वाच्य परिवर्तन को देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा वाच्य परिवर्तन आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाक्यों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखा था। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखेंगे। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। यानी कि पहले हमने पढ़ा था वाच्य क्या होता है और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। फिर हमने देखा था कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या क्या बदलाव होते हैं। फिर हमने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना सीखा था। आज हम कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखेंगे। कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए क्या नियम होते हैं वो देख लेते हैं। पहला नियम क्या है? कर्ता के साथ से द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता जो होते हैं उसके साथ या तो से लगाना है या द्वारा लगाना है। तो से या द्वारा इस्तेमाल करना है कर्ता के साथ। दूसरा बिंदु देख लेते हैं। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष, जैसे अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। यानी पुरुष पुल्लिंग को एक वचन को स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। बात करते हैं आज के तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं हमारे तीनों बिंदु जिनके आधार पर हमें कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कृतवाच्य और भाववाच्य। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह है कृतवाच्य। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, यह है भाववाच्य। आइए चलें, कृतवाच्य। आइए चला जाए, भाववाच्य। बच्चे शांत नहीं रह सकते, कृतवाच्य। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, भाववाच्य। आगे देख लेते हैं। अब आप भी इसी प्रकार निम्नलिखित कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलने का अभ्यास कीजिए। यानी कि ये कुछ उदाहरण दिए हैं और हमें भी इन्हीं उदाहरणों पर आधारित कुछ कृतवाच्य दिए गए हैं और हमें स्वयं उसे भाववाच्य में परिवर्तित करना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला सेंटेंस यानी पहला वाक्य है, सर्दियों में लोग कम नहाते हैं। दूसरा, बीमारी के कारण वह यहाँ ना आ सका। तीसरा, घायल गौरैया उड़ ना पाई। चौथा, वह चल नहीं सकता। पांचवा, वह बैठे बैठे हंस रही थी। 6 की बात करते हैं, वह चारपाई पर सोता है। 7वां वाक्य है हमारा, वह बेचारी रो भी नहीं सकती। 8वां वाक्य है, अब गाते हैं। 9वां वाक्य है, वे गा नहीं सकते। 10वां वाक्य है, प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता। और 11वां वाक्य है, चलो अब सोते हैं। 12वां वाक्य है, बीमार मरीज उठ नहीं पाया। तो ये है हमारे वाक्य। और देख लेते हैं। तुम बहुत अच्छा गाते हो। और आज का अंतिम वाक्य है, तुम रो क्यों रही हो। तो ये सभी हमारे कृतवाच्य के उदाहरण हैं और हमें इन सभी को भाववाच्य में परिवर्तित करना है। इसके साथ कोविड के संदर्भ में एक छोटा सा मैसेज आपको दिया गया है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। यानी कि आपको 2 गज और 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। कहीं भी बाहर जाते वक्त 2 गज की दूरी बना के रखनी है। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। सुरक्षा ही, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है इस बीमारी का। चलिए बात करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की। भाववाच्य, यहाँ पर क्या करना है, आपको कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना है। तो चलिए कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं। देखते हैं आज का प्रथम सेंटेंस क्या है, प्रथम वाक्य क्या है। तो आज का प्रथम वाक्य है, सर्दियों में लोग कम नहाते हैं।
इसका उत्तर है लोगों द्वारा सर्दियों में कम नहाया जाता है। तो ये आपका कृतवाच्य है और ये आपका भाववाच्य है। दूसरे वाक्य की बात करते हैं। बीमारी के कारण वह यहाँ ना आ सका, और इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो भाववाच्य है वो हो जाएगा बीमारी के कारण उसके द्वारा यहाँ नहीं आया गया। बात करते हैं आज के तीसरे वाक्य की। घायल गौरैया उड़ ना पाई, ये है आपका कृतवाच्य। इसका उत्तर है गौरैया से घायल होने के कारण उड़ा ना गया, ये आपका हो गया भाववाच्य। अब हम बात करते हैं कृतवाच्य की। वह चल नहीं सकता, ये कृतवाच्य है। उसके द्वारा चला नहीं जा सकता, ये भाववाच्य है। चलिए अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला वाक्य है वह बैठे बैठे हंस रही थी, ये है हमारा कृतवाच्य। उसके द्वारा बैठे बैठे हंसा जा रहा था, ये है भाववाच्य। वह चारपाई पर सोता है, यह है कृतवाच्य। अब इसे भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। उसके द्वारा चारपाई पर सोया जाता है, ये हो गया हमारा भाववाच्य। अगला वाक्य देख लेते हैं। वह बेचारी रो भी नहीं सकती, ये है हमारा कृतवाच्य। उसके द्वारा रोया भी नहीं जा सकता, और यहाँ उसके के बाद बेचारी भी आप लगा सकते हो। तो उस यहाँ पर जैसे आपने लिखा, मैंने लिखा है उसके द्वारा रोया भी नहीं जा सकता, और इसका एक और वाक्य बन सकता है उस बेचारी के द्वारा रोया भी नहीं जा सकता। ठीक है, अगला वाक्य देख लेते हैं। अब गाते हैं, इसका भाववाच्य है अब गाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले वाक्य की। वे गा नहीं सकते, वे मतलब कई लोगों की बात हो रही है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है उनके द्वारा गाया नहीं जा सकता। अगला कृतवाच्य है प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता, इसका भाववाच्य है उसके द्वारा प्रदूषण के कारण बाहर नहीं जाया जाता। अगला कृतवाच्य है चलो अब सोते हैं, इसका भाववाच्य है चलिए अब सोया जाए। अगला देख लेते हैं कृतवाच्य बीमार मरीज उठ नहीं पाया, इसका भाववाच्य है बीमार मरीज से उठा नहीं गया। अगला है तुम बहुत अच्छा गाते हो, इसका भाववाच्य है तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छा गाया जाता है, ये इसका भाववाच्य है। अगला देख लेते हैं। तो हमारा आज का अंतिम वाक्य है तुम रो क्यों रही हो, इसका भाववाच्य है तुम्हारे द्वारा रोया क्यों जा रहा है। ये है हमारे आज के सभी उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो आपको ये 3 काम करने हैं। पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, कम से कम 2 दोस्तों से तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सभी आंसर्स रिटर्न में लिख सकते हैं। हमने आपके लिए क्लास 10th के लिए स्पेशली CBSE सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, जिसके पार्ट 1 को अपलोड किया जा चुका है। आप सर्च करके उसे देख सकते हैं और पार्ट 2 और 3 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है और आपके एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। फाइनल एग्ज़ाम के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है और CBSE ने सैम्पल पेपर के थ्रू आपको वो नए पैटर्न को डिज़ाइन दिखाया है, आपको बताया है कि नया पेपर आपका किस हिसाब से आएगा। इसलिए हमने आपके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं और बाकी के पार्ट्स भी हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको जल्दी से सैम्पल पेपर को भी देखना है और समझ लेना है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा और आपने कैसे उसकी तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम की बाकी डिटेल्स के लिए और आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, इसके ऊपर भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।